आइए अपने सर को झुकाएं, सब दुआ करेंगे। आज कहें कि खुदा मैं चाहता हूँ मेरे साथ कलाम कर, अपनी कुदरत को मुझ पर अंडेल, क्योंकि जब तक खुदा का पाक रूह मुझे और आप सबको गाइड ना करे, जब तक खुदा का रूह हमारे साथ ना बोले, कलीसिया को और खुदा के लोगों को इंडिविजुअली फर्दन आवाज़ नहीं आ सकती, रहनुमाई नहीं मिल सकती, तरक्की नहीं मिल सकती, बरकत नहीं मिल सकती। इसलिए मैं भी दुआ करने लगा हूँ आपके साथ मिलकर। सब दुआ करें, और जो सुनने वाले हैं जो इस वीडियो को सुनेंगे उनसे भी दरख्वास्त है कि वो दुआ करते जाएं खुदा के सामने कि खुदावन अपने नाम की खातर, यस्सु नाम के वसीला से आज मुझे बरकत दे और मेरे साथ हम कलाम हो। मैं तेरी आवाज़ सुनने के लिए तेरे ज़ुर में आया हूँ खुदा। हम इस वक्त सबसे पहले मैं जो तेरा छोटा सा खादम हूँ खुदा, तदना खादम, तो अपने सारे खादमों के जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, बेटे बेटियों के साथ, ईमानदारों के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर तेरी सलीब के नीचे आते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया, तेरा लहू इस वक्त हमें रूह जान बदन में पाक कर दे और इस सारी जगह को तेरे लहू से पाक करते हैं खुदामद। खुदाम जिसने चर्च में खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी सताइश और तेरी कुदरत के लिए तेरा मसा ठहरा हुआ है। तेरी आग खुदाम यहाँ पर नाजल हो आज, और रूल कुद्स के वसीला से बाप आज तू हमारे साथ कलाम कर, यस्सु के नाम में कलाम कर फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियाँ सुनने के लिए तैयार हैं खुदाम। हम सब तैयार हैं, बोल मेरे साथ, बोल मेरे वसीला से बोल। तेरा कलाम कहता है जिसके सुनने के कान हो कि वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। पाक रूह हमारे साथ बोल, हम सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे, अमल करने वाले कुव्वत और ताकत और समझ दे। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह के उसके शुक्रगुजार हैं जिसने एक दफ़ा फिर से हम सब पर रहम किया है ताकि हम सब के सब आज मिलकर खुदा के ज़ुर में आ सकें। आज मैं जो मज़मून आपको देने वाला हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि आज हम ईद विलादतुल मसीह के तल्लुक़ से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, जिसको हम बड़ा दिन या क्रिसमस के नाम से अपनी ज़बान में याद करते हैं। लेकिन उसके साथ ही आप देखेंगे कि किस तरह से जो क्रॉस है, जो खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना है, वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते तो वह मसलूब भी ना होते, और अगर वह मसलूब ना होते तो हमें निजात भी ना दे सकते। आए वो इसी मकसद से थे ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दें। तो आज हम थोड़ा सा गहराई में इसके तल्लुक़ से सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए, हकीकत में यीशु मसीह का ज़मीन पर आने का मुकाशफा क्या है। हम कुछ गहरी बातें आज सीखना चाहते हैं, और रूह कुद्स के वसीला से ग्रंथियों का नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15 बाब और उसकी 47 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। तो यहाँ पर खुदा के खादमों, खुदा के बेटे बेटियों, मसीह और गैर मसीह जो सुनने वाले हो, और खुदा की अजीज़ कलीसिया जो मेरे सामने बैठी है, याद रखें पौलुस रसूल ने खुदा के मुकाशफा से दो किस्म के आदम का जिक्र किया है। एक आदम का हम बहुत जिक्र पढ़ते और सुनते हैं, और वह है बाग अदन वाला आदम, जिससे हम बाबा आदम भी कहते हैं। तमाम दुनिया उसका जिक्र करती है। जितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने खुद इंसान को खलक किया है और पहले आदम और हवा को बनाया, चाहे किसी मज़हब में हो, किसी फ़िरके में हो, वो इस बात को मानते हैं पहला आदम। तो पहला आदम जो है उसके तल्लुक़ से कहा गया है कि खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने दो आदम का जिक्र पढ़ा है। पहला आदमी जो उसके लिए क्या, वो खाकी था, यानी इस ज़मीन पर आने वाले जितने इंसान आए उसमें जो सबसे पहला शख्स आया वो आदम था जो बाग अदन में खुदा ने बना कर रखा था। उसको कैसे बनाया था? मट्टी से बनाया था। और आप सब जानते हैं, अगर आप उस आयत को पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ लिखा है कि खुदा ने उसके क्या किया, उसके अंदर ज़िंदगी का दम फूंका। कहाँ से उसने बनाया? मट्टी से बनाया। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 7 आयत, अगर आप पढ़े तो वहाँ लिखा, आप क्योंकि आम हवाला है क्रिश्चियनों के लिए, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। तो पहला आदम जो तो कहाँ से बनाया? मट्टी से, खाक से। तो क्या कहलाता? खाकी है वो मीट मेड ऑफ डस्ट, क्योंकि वो जिस्मानी था, अर्थली था, इस ज़मीन के लिए बनाया गया था।
और इस ज़मीन पर इसलिए बनाया गया था ताकि वो खुदा की परस्तिश करे। और ये जो आदम है ये पहला आदम है और ये खाकी है, और इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिए। ये पहले आदम का वो जिक्र करते हैं। पहले आदम जो था वो, उसके लिए हम फिर 47 आयत को पढ़ेंगे। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था। एक तो ज़मीन से था और दूसरा वो खाकी था, खाक का बना हुआ था। तो खाक के लिए क्या लिखा हुआ है? जब से गुनाह हो गया तो गुनाह के सबब से खुदा ने क्या कहा उनको कि तू खाक और फिर खाक में मिल जाएगा। तो आज तक जितने इंसान आदम की नस्ल से पैदा होते हैं, जिसमें हम सब भी शामिल हैं, तो क्या है? वो खाकी हैं और वो खाक के बने हुए हैं, यानी इसी मिट्टी में से बने हुए हैं। हमें लगता नहीं हम मिट्टी लगते नहीं हैं, लेकिन हम हैं मिट्टी, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो हमारा ये बदन जो बिल्कुल मिट्टी में चला जाता है। और ये सारी दुनिया में अब एलिमेंट्स बहुत से और भी नए दरियाफ्त हो गया, गालबन 100 से ऊपर हैं, 120 हैं या 30 कितने हो गए हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि खुदा ने ओरिजिनली कोई ज़र्रे बनाए थे और उसमें से फिर आगे ये बाकी सारी चीज़ें मिल मिला के बनती हैं। कोई मरकब है, कोई कंपाउंड है। आपको साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए जो पढ़े लिखे या मेरी सुनने वाले साइंसदान या ऐसे, उनके लिए बात करता हूँ। तो मालिक्यूल्स बनते हैं वो क्योंकि मरकब होते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बन के, तो खुदा ने, जैसे पानी है तो इसमें 2 हिस्से हाइड्रोजन होती है और एक हिस्सा ऑक्सीजन होती है, उसका एक एटम होता है, तो H2O हम उसको कहते हैं अंग्रेजी में। पानी के लिए ये फार्मूला है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही बनी हैं। हमारे अंदर पानी जाता है, हमारे अंदर भी पानी है। कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कोई 70% का, कोई 60, कुछ भी होगा, लेकिन काफ़ी पानी है हमारे अंदर। अगर आपका वेट 100 किलो हो तो आपका 70% आपके अंदर पानी होता है। तो आप हैरान हो जाएंगे। ये चीज़ें मैं बता इसलिए थोड़ी सी रहा हूँ कि आदम जो है ना, उसके अंदर जो कुछ भी है ना, वो सारा क्या है? खाक है। और जब वो मर जाएगा तो वो खाक ही हो जाएगा और खाक में मिल जाएगा। कौन सा आदमी? जो पहला आदम था, जिसकी नस्ल से हम, जो गुनाह में गिरा, जिसकी वजह से हम इस मुसीबत में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके गुनाह की वजह से आज सारी दुनिया में गुनाह फैल गया। और उस गुनाह के फैलने की वजह से उसका इलाज नहीं हो सकता था। और खुदा जो अक्लमंद खुदा है, यानी कि अक्ल का सोर्स है, हिकमत का सोर्स है, विजडम का सोर्स है, मंबा है, जो लामहदूद हिकमत रखता है, उसने पहले से प्लान कर लिया था कि अगर आदम गिर गया तो फिर उसका इलाज करने के लिए एक कुर्बानी की ज़रूरत होगी। खुदा ने ये सिस्टम बनाया, खुदा ने ये लॉ बनाया कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है, किसी को कुर्बान होना पड़ेगा। और कुर्बान भी, अगर कोई शख्स गुनाहगार होता है तो जितने गुनाहगार हैं उनके लिए एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो कोई बेगुनाह हो और उसमें कोई गुनाह ना, तो वो कुर्बान होगा। और वो जब कुर्बान होगा तो फिर उसके खून बहाने के सबब से, और होना भी वो जिस्म रखता हो। वो अगर वो जिस्म नहीं रखता तो फिर वो खून नहीं बहा सकता, क्योंकि आसमान में जो चीज़ें बनाई गई हैं, अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो अगला हिस्से में चलते हैं, तो उसमें खून नहीं होता, उनमें उनके जिस्म जो है ना फ़र्क होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ज़मीनी तौर पर जो पहला आदम था, उसकी जगह ऐसा ही शख्स चाहिए था जो इंसान होता और वो कुर्बान होता और वो खून बहाता, और बगैर खून बहाए किसी को माफ़ी नहीं मिल सकती थी। और जो खून बहाने वाला वो क्या होता? परफेक्ट होता, कामिल होता, उसमें कोई गुनाह ना होता और उसमें कोई कमी ना होती। और जब ये चीज़ सोचते हैं तो घबरा जाता दिल, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ऐसे लगता है कि शायद कभी हो ही नहीं सकेंगी। क्योंकि जब हम इंसानी हिस्ट्री पढ़ते हैं आदम के बाद, तो बड़े से बड़े लोग जो हैं वो भी याद रहे कि यहाँ बड़े बड़े अच्छे नेक लोग आए, बड़े रसूल आए, नबी आए, सब आए, लेकिन बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और सिर्फ बाइबल नहीं कहती, प्रैक्टिकल अमली ज़िंदगी इस बात को साबित करती है कि किस तरह से, याद रहे कि खुदा ने एक प्रोग्राम बनाया था। पहला आदमी तो गिर गया, गुनाह में गिर गया, खाक या खाक में। अब इसको बचाना है, इसमें उन लोगों को बचाना है। कौन बचेंगे? जो खुदा के बनाए हुए मंसूबे पर ईमान लाएंगे। और खुदा का बनाया हुआ मंसूबा क्या है कि हर जो शख्स है वो खून बहाता है, और वो खून बहाए, पाक हो, बेऐब हो, और फिर उसको वो बच सकता है। तब तो ऐसा तो हो नहीं सकता था प्रैक्टिकली, क्योंकि जो भी खून बहाता हो तो खून ही ना पाक हो गया हुआ था, क्योंकि सबने गुनाह किया हुआ है। तो हमारे अंदर खून, पहले गुनाह मौजूद है, हमारे खून में भी खून, तो हम तो पाक खून तो हम दे ही नहीं सकते थे। तो इसका इलाज खुदा ने पहले से किया था, निजात देने के लिए, ताकि इंसानों को करे। अब खुदा क्या करता है? खुदा ने प्रोग्राम बनाया कि बाप बेटा रूल कुदस जो खुदा है, यहोवा खुदा है, हम इस पर टीचिंग देते रहते हैं और देते रहेंगे। आप सुनते रहिए, ताकि आपका, हम एक खुदा को मानते हैं जो बाप और बेटे रूल की शक्ल में अजल से मौजूद है। और बेटे ने इस चीज़ का इरादा किया कि अगर उसकी जगह कोई कुर्बान करना पड़ेगा तो मैं तो आसमानी हूँ। खुदा जो है वो, याद रखे, वो लामहदूद शख्सियत भी थी
और वो अजल से थी, और उसने बेटे की शक्ल में भी, बेटा भी अजली है जिसकी पैदाइश हम मना रहे हैं। बेटा आम वाला नहीं है, आम वाला कोई बता, वो पहले से मौजूद था। ये बार बार आप सुनते रहते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। तो यहाँ में एक ये पूरी इंजील है, ये पूरी की पूरी इंजील है। इसके अंदर ये केली आयत अगर मैं 100,000 बार भी बोलूं, आप भी हर रोज बोलो, लोगों को बताओ, तो इसमें कमी नहीं आती, क्योंकि ये पूरी इंजील है। ये सिर्फ पूरी इंजील ना समझो, इसको ही समझ लो कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना बेटा यानी बख्श दिया। बेटा पहले से मौजूद था, आमीन। तो वो बख्शा गया है। और जब यशायाह ने भी पेशेंगोई की, तो आप सब सुनते रहते हैं, क्या कहा, हमको एक बेटा बख्शा गया। ये नहीं कि खुदा ने हमारे लिए एक नया आदम बनाया, एक नया शख्स बनाया। तो इसके मतलब से हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यीशु की शख्सियत के अंदर, ये कोई छोटी शख्सियत नहीं है जिसका हम बर्थडे मनाते हैं। यह कोई आम नहीं है कि फलाने नबी का, फलाने रसूल का, फलाने बादशाह का। हम दुनिया में मनाते हैं ना लोग, या किसी फलाने का बर्थडे मना रहे हैं। खुदा का शुक्र हो, आपको इजाज़त है अपने अपने बर्थडे मनाने की, ये मना नहीं है। और दुनिया का हर शख्स किसी का भी बर्थडे मना सकता है। और कई बेवकूफ़ तो दुनिया में मैंने देखा है कि वो मुर्दे का बर्थडे मनाते हैं। आपने से कौन कौन अपने दादों का बर्थडे मनाता है जो मर चुके हैं, या किसी का? ये खड़ा हो गया, तो आप अपने दादे का मनाते हो हैं? अच्छा, याद रखो कि दादे का बर्थडे जो है ना, कोई नहीं मनाता मरे हुआ का। लेकिन आपको पता है कई मुल्कों में, कई दुनिया में लोग मरे हुए को बर्थडे मनाते हैं। आपने कभी सुना नहीं है? बहुत से लोग मरे हुए को बर्थडे मनाते हैं। तो बर्थडे तो जिंदा का होता है। और फिर मैंने कई बार बताया कि असल बर्थडे तब मजा आता है कि बर्थडे वाला भी बीच में मौजूद हो, आमीन। तो जब बर्थडे वाला नहीं है तो फिर कैसे बर्थडे मनाया जाएगा? इसलिए अपनी जिंदगी में आपने सीखना है। हम यीशु का बर्थडे मनाते हैं क्योंकि वो जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। तो आइए हम इसके तलक से थोड़ा सीखते हैं। आइए दूसरा हिस्सा इसका पढ़ते हैं, 47 आयत, क्रंथियों के नाम पर रसूल का पहला खत, उसका 15 बाब, उसकी 47 आयत का दूसरा। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था। खाकी तो हो गया फेल, खाकी हो गया गुनाहगार। खाकी ने जाना था जहन्नम में। खाकी के गुनाह के सबब से तमाम दुनिया में गुनाह फैल गया। खाकी की वजह से खाकी ने खुद भी चले जाना था तो दूसरों को भी ले जाना था। लेकिन खुदा ने उसका इलाज किया हुआ था, उसको एक फार्मूला बता दिया था, बर्रा ज़बा करके। खुदा ने खुद बर्रा ज़बा, उनको चमड़े पहना दिए, बताया था कुर्बानी करोगे, खून से बचोगे। लेकिन ये बर्रा तुम्हें नहीं बचा सकता। बकरे और बर्रों का खून, बाइबल इब्रानियों में लिखा है कि नहीं बचा सकती। बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं बचा सकता बकरों, बर्रों का खून, बकरों का खून मेरी जगह कैसे ले सकता है? उसके लिए इंसान चाहिए था। लेकिन उसका सिंबल के तौर पर खुदा ने सिखाने के लिए बकरे और बर्रों की कुर्बानी सिखाई। आदम से शुरू होगी कुर्बानियां, मूसा से शुरू कुर्बानियां तरतीब दी हैं मूसा ने, और आगे तो और भी बड़ी तरतीब आती गई है। लेकिन याद रहे कि कुर्बानी जो थी किससे शुरू हो गई थी? आदम से शुरू हो गई थी। पहली कुर्बानी खुदा ने खुद बकरे की जर एक बछड़े की करके तो उसको बताया था कि ये जो बर्रा है ना, इसको कुर्बान करके, तो उसने बता दिया, सिखा दिया था कि इस सिस्टम के तहत जो इस रसूल को कबूल करेगा, यानी खुदा के दिए हुए मुहैया कर दे कफारे को और बर्रे को, जो उसको कबूल करेगा वो बच जाएगा, वो दोबारा बहाल हो सकता है, वो दोबारा रूहानी बन सकता है, वो दोबारा खुदा में आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली बात हमने क्या थी कि जो खाकी था, खाकी तो बेचारा फेल। अब खाकी को बचाने के लिए खुदा ने इंतजाम करना था, और खुदा ने जब इंतजाम करना था तो सूल भी बना दिया था, प्रिंसिपल बन गया था, बगैर खून भाई माफ़ी नहीं है। और इस तरह से हम ये सीखते हैं कि यहाँ पर खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम इसको पढ़ते हैं तो दूसरा आदमी कौन था? आसमानी है। दूसरा आदमी कौन सा है? दूसरा आदम कौन है? आसमानी, यीशु मसीह, वो आसमानी है। पहली बात, वो खुदा है, वो लामहदूद है, वो जलाली है। पहली बात ये मैंने क्या बताया, खुदा अजल से है, अजली है, और बाप बेटे और रूल की शक्ल में रहता है। तो यीशु मसीह अजली है, तो उसका दुनिया में कौन मुकाबला करता है? वो पैदा तो हुआ ही नहीं। वो तो सिर्फ इस दुनिया में आने को हम पैदा कह देते हैं कि मुकद्दसा मरियम के वतन से पैदा हुआ, बनी कि इस दुनिया में जाहिर हुआ। लेकिन हकीकत में तो क्या हुआ? खुदा का बेटा जाहिर हुआ था ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। गॉड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन द फ्लैश। खुदा ने अपने आप को इस जमीन पर, बदन में, जिस्म में अपने आप को क्या किया? ज़हूर पजीर किया। आमीन। जिस तरह से रूल कुदस का ज़हूर होता है, वैसे बेटे का ज़हूर हुआ। और हम देखते हैं कि खुदा का जो यहाँ पर हम सीखते हैं, दूसरी बात जो वो आसमानी था। पहली बात हमने कही खुदा था, लामहदूद था, वो जलाली भी था, और उसकी जो शख्सियत थी वो रूहानी थी। पहले भी यीशु मसीह मौजूद था,
और उसका रूहानी बदन था, रूहानियों के रूहानी बदन थे। आज मैं बदनों पे स्टडी ज़्यादा नहीं दे सकता, किसी वक्त पूरी दे दूंगा, इस पर पूरी स्टडी है। तो यीशु मसीह का एक कोई बदन था, लेकिन वो लामहदूद था, रूहानी बदन था। अब खुदा ने क्या करना था, रूहानी बदन में वो एग्जिस्ट करता था और वो आसमान में रहता था, क्योंकि पहले सबसे उन्होंने रूहानी आलम बनाया और आसमान बनाया, और वहाँ पर सारी चीज़ें रूहानी हैं, फरिश्ते भी रूहानी। और जो वहाँ बहुत सी किस्मों के फरिश्ते आप देखेंगे, जब बाइबल पढ़ेंगे, आसमान पे लिखा है कि फरिश्ते कई कितनी आंखों वाले थे, कई चारों कदूस कदूस पुकारते, कोई कुछ तरह के, कोई 6 पैरों वाले, कोई 2 वाले, बहुत कुछ लिखा हुआ है आसमान पर, बहुत कुछ है, और वो सब रूहानी है, वो जिस्म नहीं रखते। इसके अलावा अब भी बहुत से लोग जो तौबा करके निजात पाकर खुदा में मरे हैं, वो अब आलमिरवा में नहीं जाते, मसीह के जिंदा होने के बाद वो सब के सब सीधे फिरदौस में जाते हैं। जैसे यूहन्ना आरिफ ने अपने मुकाशफा में लिखा कि जब वो आसमान पे गया तो वहाँ उसने एक भीड़ देखी, वो खून से छिड़की पोशाक पहने हुए थे। अब आपको समझ आ गई कि कलाम के मुताबिक अब जो लोग हैं वो आसमान पर जाते, कौन से बदन में जाते हैं? भाई जब मैं कोई भी मर गया, मैं मर गया, फर्ज करो मरना ही है, सबने मरना। अगर यीशु के नहीं मेरी ज़िंदगी में आता तो मरना तो है, तो फिर मैं क्या होगा, मैं कहाँ पर हूँगा? मेरा ये वाला तो मिट्टी में चला जाएगा। मेरे अपने बहन भाई रिश्तेदार, खुदा के खादम बहुत मैं जानता हूँ मरे, मैं मेरे 5-6 हज़ार लोगों को तो दुनिया में जानता जो मरे, जिनको मैं जानता हूँ तो मरे हैं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया फिरता हूँ, उनके रिश्तेदार मरते हैं, वो उन्हें पता है, मुझे अपनों का पता है बहुत। तो अब वो कहाँ गए हैं? कई खुदा के बंदे भी हैं, बड़े बड़े खादम भी हैं, तो क्या हुआ, कहाँ है वो? जो ज्यादा देर होगा मरे, उन्होंने उनकी कब्रें खोद दो तो क्या होगा, बू आ रही होगी। बाइबल में लिखा हुआ है ये कब्रें खोद दो तो अंदर से बू आ रही होगी, हड्डियाँ ही रह गई हो, कईयों को खा खू गया उनका सारा कुछ, तो कईयों को मिट्टी बना दिया कीड़े ने, वो खा खा के तो मिट्टी बना देते हैं। और आप खोल के देख लो, और हड्डियाँ जो ना कईयों की गल गई, जो पुराने बहुत ज़्यादा, जिनको नहीं मैं जानता, 2-3 हज़ार उनकी तो बिल्कुल पता ही नहीं, हड्डियाँ भी मिट्टी बन गई। तू खाकर खाक में मिल जाएगा, जिस्म तो चला गया वहाँ पर, तो बंदा कहाँ गया? बंदा गायब, खत्म नहीं। वो रूहानी बदन के साथ कहाँ चला गया? आसमान पे चला गया। हालेलुया। तो वो भी आसमानी है, समझा क्या रहा हूँ, आसमानी भी आदमी है, इंसान है। तो यीशु मसीह आसमानी, लेकिन वो लामहदूद, वो खुदा है, वो क्रिएटर है। क्रिएटर का मतलब खालिक है, बनाने वाले मखलूक नहीं है। बाकी सारे क्या हैं? मखलूकात। मखलूकात किनको कहते हैं? जिनको बनाया गया, जिनको क्रिएट किया गया, जिनका शुरू है। आमीन। लेकिन यीशु का कोई शुरू नहीं, वो आसमानी था और वो जमीन पर आना चाहता था एक आदम बनकर। कौन सा आदम? हमारी खातिर इंसान बनना चाहता था, इसलिए उसका नाम इब्ने आदम भी कहा गया, उसको लक़ब दिया गया इब्ने आदम का। स्पेशल बेटा है आदम का। कौन सा बेटा? स्पेशल बेटा। ये नहीं कि वो जो आप निस्बत नस्लनामा पढ़ोगे तो उससे वो आदम का बेटा था, तो किसको कहा गया? वो आदम का बेटा था, जो पहला उसका था। सेत की बात हो रही है, वहां पर लिखा हुआ है। सेत जो था वो आदम, वो इब्ने आदम नहीं, वो खाकी वाले आदम का। ये वाला कौन है? इसने खुदा का बेटा होने की वजह से अपने आप को इंसानी शक्ल में दिया और इसको एक लक़ब दिया गया जिसको इब्ने आदम कहते हैं। कुछ सीख रहे हैं? कुछ समझ आ रही है? आपका मेरा यीशु आम वाला नहीं है। तब हम आगे चलते हैं, काफ़ी हो गया, इस पर आपको थोड़ी समझ आ गया। अब वो क्या, वो आसमानी था और ज़मीन पर वो कैसे आया, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप सब जानते हैं, ये हवाला बार बार हम पढ़ते रहेंगे, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, और ये हवाला जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है, बरकत मिलती है, कुदरत है, और ये अंजील का फुल मैसेज है ये भी। और आइए यूहन्ना की इंजील उसका पहले बाब में पहली आयत में 12 आपने पढ़ा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम, इसका मतलब है यीशु मसीह की बात हो रही है। और हम 14 आयत में पढ़ते हैं, और कलाम मुजस्सम यानी यही वाला कलमा जो है, खुदाम यीशु मसीह को कलमा कहा गया, कलाम कहा गया, खास खुदा का कलाम, यानी उसको एक लक़ब दिया कि यह खुदा का कलाम है, यानी ये खुदा की हस्ती का एक हिस्सा है। और हम देखते हैं कि खुदा जो है, यहोवा खुदा, उसमें बेटे की शक्ल में, कलाम जो है वो क्या हुआ? मुजस्सम हुआ, बेटा मुजस्सम हुआ, बाप नहीं हुआ, रूल कुदस नहीं हुआ। अगर कोई मैं चैलेंज करता है, सुन रहा है कोई बड़ा आलम, तो मैं उसको भी बताना चाहता हूँ ताकि उसको अक्ल आ जाए कि वो गलत तर्जमे ना करे। खुदा को बेटे की ज़रूरत नहीं थी, जाके उसका कलमा जो है, कलाम जो है, याद रखिए, बेटा खुदा जो है वो मुजस्सम हुआ, बाप नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, रूल कुदस नहीं हुआ, बेटा मुजस्सम हुआ, जिस्म इख्तियार किया। मैं मुजस्सम होने का मतलब पता ना सबको, अब सारी कलीसिया को बताना चाहिए, जिस्म इख्तियार करना। आमीन। तो उसने क्या किया? जो आसमानी था वो बन के, ये है बर्थडे, ये है यीशु का इस दुनिया में तजस्सम। उसने
फजल और सच्चाई से ममूर कर हमारे दरमियान रहा और उसका ऐसा जलाल देखा जैसा वो आपके अकलौते का जलाल। आमीन। तो अब आपको समझ आ गई यीशु मसीह की पैदाइश की। ये हो गया हमारा बड़े दिन का मैसेज और ये आगे चलता जाएगा। अब हम जाके सीखना चाहते हैं कि भी ठीक है, बहुत बड़े मैसेज होते हैं, आज जरा और गहरे तौर पर सुना है, नई चीज़ें खुदा ने मुझ पर भी खोली हैं, आप पर भी खोली हैं, खुदा ने हमें और अच्छी तरीके से बताया है। तो पहले आदम का भी फैसला हो गया, दूसरे का। आप हैरान हो जाएंगे कि अंग्रेजी का तर्जमा जो कहता है ना, ये जो आसमानी है, उसका तर्जमा ये कहता है कि ये जो दूसरा आदम है ये खुदामंद है जो आसमान से आया है और ये आसमानी है। ये एक तर्जमा मैं अभी इसमें पढ़ रहा था। याद रखें कि इंग्लिश में और ज़्यादा बेहतर तर्जमा उन्होंने किया हुआ। बेहतर से मुराद यह है कि गलत नहीं है, ना वो गलत है ना ये वाला गलत है, लेकिन इसमें इतना मतलब नहीं आता। तो आसमानी तो और भी हैं, कोई फरिश्ता थोड़ा आया वो भी आसमानी है, आसमानी तो और भी मखलूकात हैं, लेकिन वो नहीं ज़मीन पे आदम बन के आए। कौन आया है? लॉर्ड, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, हमारा खुदाम यीशु मसीह, खुदा बेटे की शक्ल में जो अपने आप को ज़ाहिर करता है, उस पर्सन में ज़ाहिर करता है, वो वाली पर्सन में बेटा जो है वो मुजस्सम हुआ है। आमीन। और अब आपको समझ आए, हम आगे चलते हैं। हम इससे सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि पहला आदम तो हमने सीखा, अब पहले आदम का मकसद क्या था आने था। अब मेन चीज़ तो मकसद तो पता लगे ना। मुझे ये बताएं कि आप सब यहाँ आए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आए काहे के लिए हो, तो यहाँ में तुरते फिरते आ गए, सब दिल करन दिया से तो सारे कहन के चंगे बेवकूफ ने। सर्दी इन्नी अपना सवेरे से उठे होने के कपड़े इस्त्री किए या राती किए, तैयार होके भजे भजे, कोई रिक्शा नहीं मिले, टेंस टूंस होके पहुंचे। तो बगैर मकसद के एनी बॉडी हु गोज इन दिस वर्ल्ड विदाउट एनी पर्पज, आइदर इट ही इज इनसेन और ही इज फुलिश। या तो पागल है तो या बेवकूफ। बगैर मैं थे किसी ने पूछना किधर फिरन दिया, वो कहा जी हमें बस रूढ़ियाँ छुड़ियाँ लभदा फिरना, कूड़ा कर, तो क्या कहोगे? पागल ही लगता है, पागल ही इंतजार देंगे, बगैर को मकसद ही नहीं है। आप अगर बगैर मकसद के होते तो आप कहाँ आए हैं? आप खुदा से, क्या मकसद है आपका? खुदा से मिलने के लिए आए हैं। आप खुदा से मिलने के लिए आए हैं और खुदा का कलाम सुनने के लिए आए हैं और खुदा की बरकत पाने के लिए आए हैं और कलीसिया के साथ मिलकर प्रोसेस करने के लिए आए हैं। बड़े मकसद है। आमीन। कईयों की रूह बड़ी भूखी है, खूब मकसद है ना। हम चाहते हैं अपने बहन भाइयों से मिलकर आज संडे के दिन सुबह हम सारे के सारे प्रोसेस करें। हम खुशी मनाना चाहते हैं। आमीन। हम शायर बनी ले हैं, हमारा कोई मकसद है। मैं यहाँ पर कई मकसद, जिनमें से मेरा एक ये भी मकसद होता है कि आज मेरी बारी होती है, जब तक मैं होता हूँ फिर मैं कलाम देता हूँ, और जब मैं नहीं होता तो फिर पाँच सब देते हैं। तो मेरा आज कलाम देने का भी मकसद था। आमीन। तो बगैर मकसद के खुदा यीशु मसीह ज़मीन पे जिस्म इख्तियार करके नहीं आ सकता था। समझ आ रही है ना? और आपकी और मेरी खातर आया है। काहे के लिए खुदा ने मोहब्बत रखी और बेटे को बख्श दिया, जा भी चला जा, बन जा तू। उसने क्या किया? उसने कहा अगर मैं खुदा रहूंगा, अगर मैं खुदा वाली खूबियां रखूंगा, समझते ना खूबियां, खुदा की खूबी एक क्या है? वो लामहदूद है। लामहदूद समझते हैं? और उसकी कोई ठहर पूरी कायनात से भी बड़ा है, सारी क्रिएशन से बड़ा है, तो वो कहाँ समा सकता है यीशु मसीह? तो वो इतने से में कैसे रह जाएगा? तो उसने क्या किया? उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, खुदा की खूबियाँ छोड़ दी और हमारी खातर कितनी बड़ी कुर्बानियाँ को छड़ दे। क्या साढ़े मैं जी तेन बड़ा प्यार करना तेरी खातर, मैं कोई बेवकूफ जब शख्स जड़ा आ वो शायद हूँ तो कह सकता लेकिन करेगा नहीं। वो तो ये कहेगा कि मैं महल च रहना है, मैं इतने अगर एक एकड़ की कोठी च रहना आया, इतने मेरिया फैक्ट्रियां ने, मेरे इतने नौकर चाकर, तो मैं छड़ के उत्थे पिंड चो तेरी खातर एक झुग्गी च आ जावा। आ जाएगा? कोई नहीं आएगा। हाँ, कोई आ सकता अगर किसी को बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बादशाह अपना तख्त छोड़ सकते हैं लेकिन वो अपना हाईएस्ट लेवल नहीं छोड़ते। ये याद रखे। कोई इंसान भी अपनी बाद में उनको पछतावा लगता है, लेकिन यीशु पछताया नहीं। उसने आया हमारी मोहब्बत की खातिर। आमीन। और खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी, उसने अपना बेटा यीशु ने क्या किया? खाली करके इस जमीन पर आदम बन गया, इंसान बन गया, इंसानों की सूरत इख्तियार कर ली और वो यहां तक फरमाबरदार रहा। मकसद क्या था? सबको याद आगे क्या लिखा है? वो यहां तक फरमाबरदार रहा कि सलीबी मौत गवारा की। मकसद मसलूब होना था। आज मैंने आपको बताया ना कि यीशु की
पैदाइश और कुर्बानी ये दोनों अटैच्ड हैं। ईस्टर और ये याद रखे बड़ा दिन अलग-अलग नहीं है, ये सब कुछ अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये तालीम देते हैं जी क्रिसमस के दिन तो बस नचना गाना तो फुल शुल लाने ते डेकोरेशन ते कपड़े पाने ते हलवे खाने, बस यही करना चाहिए, या केक काट लो या फलाना कर लो। इसलिए याद रहे कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने क्रिसमस पे खुदावंद की मसलूब होने को याद रखना, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में क्रॉस को भूल जाते हैं, यीशु की कुर्बानी को भूल जाते हैं, फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए अब मैं आपको चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए हुआ क्या था। खुदावंद यीशु मसीह का पर्पस क्या था ज़मीन पे आने का, वो इसलिए आया था ताकि आज हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। आइए ज़रा मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 2 बाब, अब हम उसका मकसद सीखने लगे हैं। आखिर आने का मकसद का फ़ायदा हमें होगा। अगर यीशु मसीह पैदा तो हो जाते कुंवारी से, अच्छा चलो जी हम खुशियाँ भी मना लेते, लेकिन हम गुनाहगार के गुनाहगार ही रहते, हम जन्नत में जाते, हमें कोई शिफा ना मिलती, मुआवजा ना मिलता, हमें रूह कुदस ना मिलता, हमें ये सारी बरकतें ना मिलती, हमारा कॉन्फिडेंस और पक्का हमें ना मिलता कि हम आसमान पर चले जाएंगे। आमीन। तो खुदावंद के आने से ये सब कुछ मिला, तो उसका मकसद था हमें बचाने के लिए। उसका मकसद था, आज आपको बताता जाऊँ। आज हम एक कलीसिया की तरह बैठे हैं और कलीसिया के तलक से मैं बहुत दफ़ा तालीम देता रहता हूँ, दूंगा। कलीसिया के 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है लोकल मकामी चर्च, लोकल चर्च मकामी कलीसिया। केड़ी कलीसिया? मकामी। आसी सारे के मकामी फैलोशिप आ, साड़ी मकामी फैलोशिप है। आमीन। हमने पहली बात क्या सीखी है कि खुदा के कलाम के मुताबिक जो कलीसिया है, ठीक है, उसकी खातर ये समस्या, उसको बनाने के लिए आया। अभी हम आयत पढ़ेंगे। किसके लिए आया? गुनाहगारों को बचाकर, ये नहीं कल्ले अकला छाड़ दे सारे निजात देती चलो, नो, उनको इकट्ठा करके एक कलीसिया बनाने आया और उनको अपनी मानत तैयार करके अपनी दुल्हन बनाकर, यानी दुल्हन का मतलब उसका सिंबल है, उसका इशारा है। यह मतलब नहीं है कि हम कोई औरत बनेंगे, वहाँ कपड़े पहन लेंगे, जेवर पहन लेंगे। कई मैंने लड़कियों को देखा, वो एक पादरी साहब थे, वो कलाम सुनाते थे, ये गलत तालीमें हैं। कुछ खूबसूरती लड़कियां लेके मेकअप करा के जेवर पहना के कहते ये सुदियाँ दुल्हन आने। ठीक तालीम गलत है, गलत है, ये शैतान की तालीम है। यीशु ये वाली दुल्हन तो लेने नहीं है, वो जिस्म तो रखता नहीं, वो सुर्खी पाउडर तो वेंदा नहीं ना, वो जेवर वेंदा, वो तो जिस्मानी बंदे ने वेखना होंदा है। रूहानी खुदा तो रूहानी है, वो तो रूहानी शख्सियत है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो रूहानी बात है। रूहानी का मतलब जैसे दुल्हन दूल्हे के करीब तीन होती है, या बीवी जो है शौहर के करीब तीन होती है, मिसाल के तौर पर, अलामत के तौर पर, समझाने के लिए। इसलिए याद रखें कि आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि दुल्हन क्यों, ये क्या क्या कहा जाता है। इसका मतलब कलीसिया दुल्हन है, और ये मकामी कलीसिया भी हो सकती है, फिर डिनोमिनेशनल चर्च होते हैं, जैसे एंग्लिकन चर्च पाकिस्तान है, फुल गॉस्पेल है, असम्बलीज ऑफ गॉड है, हमारी अपनी किंगडम ऑफ गॉड चर्चेज हैं। तो इसका पूरी डिनोमिनेशन और भी चर्चेज है, सारी जमात मिलकर एक कलीसिया बनती है। और फिर असल कलीसिया जिसने आसमान पर उठाया जाना है, जिसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, मसीह का बदन कहते हैं, वो है पूरी दुनिया के ईमानदार, चाहे वो कैथलिक है, चाहे नॉन कैथलिक है, पेंटिकोस्टल है, मैं सब के सब नहीं, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने नई पैदाइश पाई, जो मसीह में कायम है, और जो खुदा के हायर लेवल पे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जाना मसीह में। और अगर आप भी उसके मेंबर हो तो फिर पक्के मेंबर हो, वरना बाकी कच्चे मेंबर है। मैं तो बात बता दूं, बहुत से लोग कच्चे मेंबर हैं। इस दुनिया की कलीसिया के बड़े 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 कैथीड्रल के मेंबर हैं, लेकिन आसमान की कलीसिया के मेंबर नहीं है, क्योंकि निजात ही नहीं पाई, तौबा नहीं की, अपने गुनाह से माफ़ी हासिल नहीं की, और अभी तक उन्होंने अपने आप को खुदा को नहीं दिया। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाह को देख नहीं सकता। जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अब आपको समझ आ गई है। अब हम देखते हैं पर्पस क्या था, हुआ कैसे है। ये सारी कलीसिया बनाने के लिए खुदा ने कैसे कहा था कि मैं उस पर कलीसिया बनाऊंगा। तो कैसे कलीसिया बनाएगा? कलीसिया ऐसे राम से नहीं बन जाएगी कि राम से कलीसिया बन जाएगी। और कलीसिया बनाने के लिए कुर्बानी करनी थी, इसलिए हमने शायरवानी लेनी। इस वजह से याद रहे कि कलाम के मुताबिक आपको यह बात सीखनी है। आपको इस बात को सीखना है खुदा के कलाम के मुताबिक, कि हमें एवं नहीं हमने जात पा गया, ऐसे नहीं कलीसिया में शामिल हो गए, ऐसे नहीं कि गुनाह माफ हो गए, आराम से नहीं हो गए। आइए जरा मैं आपको बताता हूँ। पहले आदम के लिए
आइए जरा पढ़ेंगे क्यों और औरत का और इसका बीवी का जिक्र और दुल्हन का किया जाता है। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब, एक बहुत बड़ा भेद है और एक पूरा मजमून है और उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। 2 बाब की 21 आयत हम पढ़ रहे हैं। पैदाइश की किताब 2 बाब 21 आयत, ध्यान से सुनिए। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। आमीन। आप कहेंगे ये किधर की बात है, यीशु की सलीब की किधर की बात हो गई। अभी आपको 2 मिनट में पता लग जाता। आपको पता है कि पहले आदम क्या था? अकेला था, खाकी था, अकेला था। फिर खुदा ने उसका साथी देना था, उसकी मानद। किसकी मानद? आदम की मानद, ताकि उसका साथी बन जाए। लेकिन कई चीजों में वो फर्क था। वो औरत बनी, वो आदमी थोड़ा बना। खुदा ने दूसरा आदमी थोड़ा बना के उसको दिया, उसको आदमी और उसके साथ औरत बना के दी। जरा फर्क, ताकि उसी की पसली में से, ताकि वो दोनों मिलकर एक कंप्लीट एक शख्सियत ज़ाहिर करें। तो आपको पता क्या हुआ? खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी। क्या भेजी? पहले आदम की पसली को निकाला, कैसे? उसको गहरी नींद भेजी और उसकी क्या निकाल ली? पसली निकाल के वहां गोश्त भर दिया। तो आपको पता होना चाहिए ये सिंबल था, ये भी ये सिंबल था बहुत बड़ा। हकीकत में भी हुआ था ऐसे, सचमुच जमीन पर खुदा ने ऐसा किया था, लेकिन ये सिंबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों भला? पहला आदम क्या हुआ? सो गया और फिर उसकी पसली निकाली गई और उस पसली में से क्या बनी? औरत बनी। और ये दोनों नर और नारी कहलाए। और नारी जो है उसमें वो उसी तरह की खूबियां थी, वो खुदा को मिल सकती थी, वो भी उसमें भी खूबियां थी, लेकिन थी वो नारी। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह आसमानी है, वो हमारी खातिर खाकी बने, कुर्बान हुए और वो आपका और मेरी खातिर सलीब पर उसने जान दी। और आप सब जानते हैं, पढ़ लीजिए ताकि आज मैं थोड़े से, मैं बस आपको चाहता हूं कि आप अच्छी तरह इसको समझ लें, ताकि मैं चाहता हूं वाला भी पढ़ लें। आइए ज़रा पढ़ें यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब 33 से 35 आए। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब 33 से 35 तक। हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये तशबीह है और ये उसके साथ मिलती है, उस बात के साथ जो खुदावंद ने आदम के जो खाकी था उसके साथ की, रूहानी आदम के साथ भी ऐसे किया। जब उसने कुर्बानी की है, जो आपको बता दिया मैंने कि वो बर्रा बन का कुर्बान होने के लिए आया था, ताकि कुर्बान होकर मुझे और आपको निजात दे, और निजात याफ्ता लोगों को इकट्ठा करके, चाहे वे औरतें हो चाहे वे मर्द हो, सारों को इकट्ठा करके एक बदन बनाए, यानी एक ग्रुप बनाए जो एक तरह का हो, मसीह की मानद हो, उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करे, और फिर उसको एक नाम दे जो उसकी तरह पाक होगा। तो उसको क्या नाम देगा? दुल्हन का नाम। और वही हैं जो पहली क़यामत में उठाए जाएंगे, जो आसमान पर खुदा के साथ रहेंगे। आमीन। समझ आ गई बात की? तो अब आप देखते पढ़ते हैं हुआ क्या था। 19 बाब की हम पढ़ रहे थे 33 से 35 आए। यहाँ लिखा है 33 आयत में लिखा है, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है। क्या कर चुका है? तो रूहानी तौर पर नहीं, जिस्म में खुदा नहीं मरता। रूहानी तौर पर खुदा नहीं कभी मरता, लेकिन यीशु मसीह कुर्बान होने के लिए जो बदन इख्तियार किया था खाली करके और इंसान बन के रहा था, वो वाला यीशु मसीह सलीब पर क्या था? यानी उसका बदन क्या था? उसमें से जान निकल गई थी, मर चुका था। तो उसकी टांगे ना तोड़ी, क्योंकि पहले 2 डॉक्टरों की तोड़ी ताकि जल्दी मर जाए, और ये और पहले ही मर चुका था। आदम क्या हो गया? सो गया। पहला आदम क्या हो गया? और ये भी सो गया। ठीक है ना? यीशु ने मौत को अक्सर क्या कहा? और मरा नहीं सोता है। बेसिकली फिजिकली वो मरा हुआ था, जिस्मानी तौर पर क्या था? वो मरा हुआ। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेद दी। क्या किया? उसकी पसली छेद दी, और फिर फौर उसमें से खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी मान लो।
बाद लोग कहते हैं जी यीशु मसीह मरा नहीं था, हम उसका आज बहस नहीं कर रहे, लेकिन बेवकूफ़ हैं। यीशु मसीह बहुत दुनिया के सेंटर हैं, आमीन, और उसके तल्लक से करोड़ों चीज़ें उस वक्त भी निशानात अब तक मिल रहे हैं सारे कदीमों में, आमीन। वो आया था, वो कुर्बान हुआ था, और वो मर गया था, और वो जिंदा हुआ था, और उसके तल्लक से हमारे पास हजारों सबूत मौजूद है। और ये किताब भी उसी के ज़माने के लोगों ने अपनी आंखों देखा हाल से लिखा, यूहन्ना रसूल ने लिखा, आमीन। तो इसलिए पहली बात तो आपको पता मर गया था वाकई, तो जैसे वो सोया हुआ था पहला आदमी, तो ये भी क्या हो गया था, सोया हुआ था एक तरह का, क्योंकि मौत तो उसके सामने कुछ भी नहीं ना। लिखा कर लड़की मरी नहीं सोती, वो मरी हुई थी, समझ आ गई ना बात की। इसलिए नए आदम में अच्छा तो सो गया था, तो फिर खुदा ने क्या किया, और उसकी पसली में नेजा मारा गया। ये सिंबल था, जैसे आदमी हम कहां से निकले हैं, अपने मसीहा की पसली में से नेजा मारने के सबब से, उसमें से खून और पानी बह निकला। किस बात के लिए, उसकी डेथ साबित करने के लिए। अगर उसकी डेथ, उसकी मौत साबित नहीं होती, तो फिर वह मेरी खातर कुर्बान हुआ ही नहीं। ना वो जिस्म में कुर्बान हुआ, ना मैं रूह में कुर्बान हुआ। रूह में वो पहले कुर्बानी दे चुका, जुदा हो चुका, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जान उसकी अभी नहीं निकली थी मेरी खातर, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। जान की कुर्बानी नहीं होनी थी जब तक वो मौत नहीं सहता, क्योंकि जान को मौत आना जरूरी थी। और याद रखे कि जान जो उसके सबब से इंसान मरता है, और जब वो जान जिस्म से जुदा हो जाती है तो वो मर जाता है। और जान में खून होता है, तो उसका खून और पानी यानी वो डेड हो गया था, तो उसकी पस्सी में नेजा मारा गया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, हमें कैसे खुदा का ये सब कुछ मिला, उसके मार खाने के सबब से। हालेलुया। क्रिसमस के मजे आए किसकी वजह से, यीशु के सलीब होने की वजह से। वरना तो हम ऐसे जैसे दूसरे भी मनाते हैं, बर्थडे बड़े बड़े, कोई सच्चे मनाते हैं, कोई झूठे मनाते हैं, कोई आप ही बनाए हुए हैं, कोई मेरे मंगरू मनाते रहते हैं, कभी कोई मना लिया, कभी कोई मना लिया। हाँ, तो असली पता हो ये ना हो, ऐसे भी है। तो हम तो बर्थडे मनाते ही नहीं। मैंने क्या बताया था, हम बर्थडे नहीं मनाते, हम यीशु की पहली आमद को मनाते हैं। हालेलुया। अगर आपने नहीं सुना तो जरूर मेरी यूट्यूब पे सुने आप, और ये सारे आप सीरीज सुने। हम बर्थडे नहीं मनाते। बर्थडे का मतलब है जन्मदिन, जिस दिन वो पैदा हुआ था। हमें उससे कोई निजात पे फर्क नहीं पड़ता, हमारी तरफ से जनवरी में आ जाए, हमारी तरफ से फरवरी में आ जाए, मार्च में आ जाता, जो मर्जी आ जाता, सानू मकसद ऐसी आया सी। हालेलुया। और आसमानी यानी खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ था, इस दुनिया में रहा था, और असल बात है मेरी और आपकी खातर कुर्बान हुआ था। तो ज्यादा बड़ा दिन कौन सा है, ज्यादा खुशी का दिन कौन सा है। और गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे वाले ऐसी अपना कभी परवाह नहीं करते ज्यादा लोग की। वो ज्यादा ये नहीं मनाती थी पहली कलीसिया, गुड फ्राइडे और पैंतीकोस मनाते थे। याद रखना, पार्लियामेंट इसलिए त्योहार रखा हुआ, उन्होंने जिंदा होने के निशान मनाते थे। गुड फ्राइडे को याद कर, ये तो हर रोज ही करते थे। क्यों हर रोज करते थे, क्योंकि यीशु ने कहा था मेरी यादगारी के लिए क्या किया करो, यही किया करो। हम ये शारबानी काहे के लिए लेते हैं, मौत को याद करते हैं या पैदाइश को याद करते हैं। यीशु ने क्या कहा था, मेरी जिंदगी को याद किया कर, मैं बर्थडे तो मेरा ऐसी रिश्ते के टर करके बनाया करो, रंजन कराया करो। ये क्या सी ना, ऐसी सारे हो मनंडे हैं ना, जरा यीशु कह के गया सी कि मिशना ने जरा क्या सी, या बाद देने 400 साल बाद के वो मनंडे हैं। बताएं मुझे, हम बर्थडे नहीं मनाते। हम उसका, अगर वो नहीं आता, अगर वो मुजस्सम नहीं होता, अगर वो आसमान और जमीन छोड़कर मेरी और आपकी खातर इंसान बनने का ये वाला बहुत बड़ा हलीमी का तजर्बा है जो उसने तो मेरी खातर आपकी खातर कबूल किया, अगर वो नहीं करता, अगर वो इंसान ही मेरे जैसा गुनाहगार नहीं बच सकता, आप जैसी गुनाहगार, आप जैसा गुनाहगार नहीं बच सकता, उसको उसके लिए खुशी मनाते हैं हम। उसने हमारे लिए कुर्बानी, हम उसको रोज याद करते हैं। इसलिए कुछ लोग रोज शायरबानी करते हैं, वो अपने घरों में कर लेते हैं। अगर खुदा का रूह आपको कहे कर लो तो कोई गुनाह नहीं, अगर खुदा कहे तो। मिशनी लिहाज से तो जी पादरी साहब का जेदा बड़ा जा चौगा होवे, वो सानू भी नहीं सन मानते कसी दे सकने, सब जानता मैं सब कुछ चीज़ों में से निकला हूँ। और जब बड़ा जा चौगा हो, टोपा जा हो तो ही दे सकता है। बाइबल ये नहीं कहती। वो अपने घरों में हर रोज खुशी के साथ क्या करते, जब खाना खाते उससे पहले रोटी तोड़ते थे, शायरबानी लेते थे एवरी डे। और कुछ लोगों को खुदा ने कहा तो लोगों ने मुखालफत की। मैंने कहा आपको खुदा ने कहा तो आप जिम्मेदार हो, मैं कायल हूँ, हो सकता है। अगर आपको खुदा कहता तो हर रोज थोड़ी सी सारे बैठ के थोड़ा सा घर में, ग्रेप जूस महंगा नहीं है, एक डिब्बा ले छोड़ो, 2 महीने निकल जाएंगे। पी थोड़े ना पूरे पूरे डिब्बे, थोड़ा जी अपना करो,
पूरे ईमान नाल दुआ करो, छोटा जिहा रोटी का टुकड़ा उन्हें महसूस करो तो खुदा दी बरकत मंगो, तो तोड़ के तो सारे खाओ, तेरी या खुशी मनाओ, शुक्रगुजारी करो, दुआएं करो, उसको कम अरसत कलाम का। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ का कायल हूँ, अगर रूल कुदस कहता है, मैं नहीं, अगर रूल कुदस कहता है किसी को, वो कर सकता है। इसके लिए कहीं नहीं लिखा हुआ कि फलाना शायर बनी देगा तो फलाना नहीं देगा। अब हम क्यों करते हैं? इसका मतलब हम भी उल्टे पुल्टे लोगों को तलीम दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उल्टी तलीम देता ही नहीं, मैं बैलेंस तलीम देता हूँ। ये मैंने मुकाशफा की बात की है, लेकिन मैंने इसलिए कहा था हर संडे किया करो, हर संडे कम से कम करनी बहुत अच्छी बात है। जो कई चर्चेज बेचारे हर रोज तो नहीं कर सकते, हर संडे जरूर करते हैं, हमने वो शुरू कर दी हुई है। और हम चाहते हैं हमारे सारे लोग जो इस कलाम को सुन रहे हैं, अगर रूल कुदस को कायल करता समझाता तो हर संडे शायर बनी किया करें। उसकी यादगारी हर रोज भी करनी है और पर हर संडे तो मिलकर जरूरी करनी है। आमीन। तो क्यों करनी है यादगारी? और क्रिसमस वाले दिन भी शायर बनी के मैं तो सारे फिक्रे सुने हैं, मैं वो बोलता हूँ जो मैंने सुना हुआ है। पादरी साहब गुस्सा करके देखो जी क्रिसमस का दिन से शायर बनी लैंडे ने, क्रिसमस का दिन तो लहू का गीत गाउंडे ने, ले तुम उसे लहू बंद हो गया उधर काम करना। तो पहली बार क्रिसमस का दिन ही नहीं है वो। जो वो कहते हैं बर्थडे तो नहीं है वो, तो उसका हम एक दिन मुकर कर दिया, हमारे बुजुर्ग ने, हम मनाते हैं, हम हर रोज़ ही मनाते हैं। आज भी शाम को मनाना है, आज भी मनाते हैं, हर त्योहार ही मनाना, हर रोज़ ही मनाना, कितने कितने पहुँचे होंगे ने हर साढ़े चो कोई ना कोई। करते हो कि नहीं करते? मनाते हो कि नहीं मनाते? हालेलुया। तो जो ज़्यादा रूहानी है, जिनके अंदर यीशु रहता है, वो हर रोज़ ही मनाते हैं, उसकी आमद को मनाते हैं। आमद इंपॉर्टेंट है। आमद के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? पैदा होना, वो भी बड़ा अच्छा है, हम लोगों को बताते हैं। उसकी आमद फर्क है, उसकी दुनिया में आना फर्क है, वो तजस्सम है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आम नहीं हो दूजे बुखार मेरे घर नहीं है ना, बेचारे को सारे बुखार चढ़े, ऐसे को नहीं लगाया पेट रू। ये मेरी माँ होंगी तो उन्हें कर लिया, साडा तो क्रिसमस ही खराब हो गया, क्रिसमस ठीक नहीं लगा, केक ही नहीं बनया तो साडा क्रिसमस ही गया। तुहाडा क्रिसमस सारा केक ही होंदा है। अरे भाई अगर कपड़े मिले या ना मिले, मैं सबको नसीहत करता हूं, जितने भी सुनने वाले हैं किसी वक्त भी सुने, क्रिसमस का तल्लक इन चीज़ों के साथ नहीं है। क्रिसमस का तल्लक यीशु मसीह का इस ज़मीन पर मुजस्सम होकर आना, जिस्म इख्तियार करना। वो आसमानी था, वो ज़मीन पर आकर मेरी और आपकी खातर खाकी बना और सलीब पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। और उसकी वजह से अगर वो आता ही ना, कुर्बान ही ना होता, पाक ना साबित करता, अपने आप को बेऐब बर्रा साबित ना करता, उसे साबित किया 33 साढ़े 33 साल में, सब वो हमारी तरह आजमाया गया और सब चीजों में बेगुनाह रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप आज समझ आ गया कुछ क्रिसमस की सही वाले की, कि शायरबानी उसके साथ ही है, दोनों चीजें हैं। उसकी पसरी में नेजा मारा गया ताकि मैं और आप कलीसिया बन जाए। हालेलुया। और आज हम यीशु के बदन और खून में जब शामिल होते हैं, खुशी के साथ शामिल हो। खुदा तेरा शुक्र हो, तू मेरी खातर इस जमीन पर इंसान बना, तू बेगुनाह रहा, तूने दुख से, तू हलीम हुआ, तू सलीब चढ़ गया, तू मर गया, तू दफन हुआ, तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब तू क्या है? आसमान पर चढ़ गया और फिर से मुझे लेने आ रहा है। और मुझे तूने खरीद लिया है। मैंने अपने गुनाह से तौबा की और तूने मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे, तैयारी करें खुदा के साथ। खुदा से कहे, खुदा आज हम चाहते हैं कि इतनी बरकत हमें अभी भी, शाम को भी जब हम सेलिब्रेशन करें, हमें तू आना, क्योंकि तेरे बगैर तो तेरा बर्थडे नहीं होता, तेरी आमद के मज़ा नहीं आएगा कि पहली आमद हमने मनानी है। आज मैं अपना दिल तेरे सामने देता हूँ, सब के सब अपनी आंखों को बंद करके दुआ करना शुरू करें कि खुदा 2 या 3 मिनट हम दुआ के इतनी देर में मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादमों से, हम अगले हिस्से में दाखिल होने वाले हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, 2-3 मिनट हम दुआ करेंगे। इसके दौरान वो अपना सारा कुछ जैसा भी लेके आने आगे आ जाएँ शायरबानी को, ताकि हम आगे हिस्से में दाखिल हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल चाह रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने पाँव पर खड़े हो जाए। बहुत कम मैं ऐसे कहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज शायरबानी भी हम खड़े होकर लेंगे और हम खुदा की इज्जत में, ये नहीं उन्होंने बैठ कर ली थी, मैं कोई टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ, ये पाकरू ने मेरे दिल में, उसकी इज्जत में, ये हमारे दिल की बात है, हमारा स्टाइल है अपना, जो खुदा कभी कभी हमें देता है, कभी कभी हमारी आदत होती है वो स्टाइल। कईयों को घुटने टेक के स्टाइल होता है, कईयों को खड़े हो गए, कईयों को लेट कर, अपना अपना स्टाइल है। लेकिन जो खुदा के ज़ूर में जब रूल कुदस कहता है तो हम चाहते हैं सारे अपने हाथ उठाए और खुदा का शुक्र करना शुरू करें। खुदा शख्सी तौर पर अगर कभी आपने तौबा नहीं की तो आप पहले तौबा करें कि खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरी स्लीब के नीचे आती हूँ, स्लीब के नीचे आता हूँ। अगर आप मुझे वीडियो पर भी सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, मीडिया पर कहीं सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं, तो खुदा का रूह कह रहा है कि अपने आप को खुदा के हाथों में दोबारा दो।
अगर आप तौबा कर चुके हो, सच्ची तौबा कर चुके हो, तो फिर आपको छोटी मोटी गलतियों से धुलने की ज़रूरत है। कहें खुदा तेरा शुक्र है तो ना भैया मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे पाक रूह आप पर आता जाएगा, बरकत बढ़ती जाएगी, मोज़े शुरू हो जाते हैं। बरकत क्योंकि आपने उसका मकसद कबूल कर लिया है। हालेलुया हालेलुया। खुदाम यीशु नासरी तू आसमानी था, तू लामहदूद खुदा था, तू खुदाम जिंदा खुदा वो बेटे की शक्ल में खुदा होते हुए खुदाम तू लामहदूद था। तूने अपनी खूबियाँ छोड़ दी मेरी खातर और ज़मीन पर आ गया, इंसान बना, कुर्बान हुआ। मुझे नहीं पता खुदाम तू किस महीने में आया, किस दिन में आया, लेकिन ये मुझे पता कि तू आया था। तू मेरी ज़िंदगी में भी आया हुआ है, मैंने तुझे कबूल किया, तूने मेरे गुनाह माफ़ कर दिए। ये मुझे पता तू मसरूफ़ है। मैं आज ये मान ला चुका हूँ, अल्लाह कई सालों से मान रखा हूँ, लेकिन आज मैं नए तौर से मान ला रहा हूँ कि तूने मेरी खातर कुर्बान होकर अपना खून बहा दिया, मार खाई ताकि मैं शफा पा जाऊँ। तूने कहा मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो और मुझे याद किया करो। ये सादा लफ्ज़ों में तूने अपने लोगों के लिए लिखवा दिया ताकि हम हमेशा ऐसे याद रखें। खुदा रबा का शिकाता बरा संदाड़ा रबा कोड़ा रबा। तूने खुदाम जब आसमान पे चढ़ गया तो तूने कहा मैं दूसरा मददगार, तूने पाक रूह भेजा, तूने मेरी ज़िंदगी में काम किया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अब मैं हाज़िर जमात में से सुनने वालों के लिए दुआ करता हूँ। खुदा तेरा शुक्र जो तूने मेरे लिए किया वो तूने सारी दुनिया के लिए किया, सारे इंसानों के लिए किया, तमाम गुनाहगारों के लिए किया। अगर कोई गुनाहगार है तो यीशु के नाम में पाक रूह जा और उसको कायल कर ताकि वो यीशु को कबूल कर ले। हालेलुया हालेलुया। जब आप सुन रहे हैं, जब आप तौबा करेंगे, किसी वक्त भी ये वीडियो सुनेंगे, खुदा से तौबा करेंगे तो खुदा का पाक रूह आप पर आएगा। और आपके मैं देख रहा हूँ कि खुदा बहुत से लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे देगा। पाक रूह की आग नाज़िल होगी और कई लोगों के अंदर से बदरूएं, बीमारियां, मुसीबतें जा रही हैं। हालेलुया। खुदा हम तुसी लहू से आज हमें धो डालना। आज हम खुशी मना रहे हैं क्योंकि लहू की वजह से तो हम खुश हैं। हालेलुया। रब्बा का शिकाता बरा से बरा। हम तो इसलिए तो फतह पाई है सलीब पर, इसीलिए तो तूने सलीब पर इब्लीस को कुचला है, बीमारियों को उठा लिया है, गुनाहों को उठा लिया है, और इसीलिए तू आया था ताकि तू इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। तेरी आमद का मकसद आज हमें पता लग गया। तू हमें कलीसिया बनाने आया था, मुझे डाल दिया, मेरे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को, सुनने वालों को। आए गुनाहगारों, अगर मेरी आवाज़ को सुनते हो, जहाँ जहाँ भी सुनो, जिस जगह टीवी पे सुनो या किसी हिस्से में सुनो, मल्टीमीडिया में सुनो, किसी में सुनो, मैं तुम्हें यीशु के नाम से दावत देता हूँ, उसके पास आ जाओ। हालेलुया। खुदा कह रहा है मैं इस मीडिया के वजह से सब दुआ करें कि जितने सुने इसको वो निजात पा जाएं, कोई निजात के बगैर न रहे। क्योंकि इसको मैं देख रहा हूँ कि खुदा मुझे दिखा रहा है कि बहुत से लोग देखेंगे और खुदा उनके साथ कलाम करेगा। और खुदा लेटर और सूनर और लेटर, जल्दी या बदेर आप देखेंगे खुदा बहुत से गैर कौमों को अपने पास लाएगा, गैर मसीहों को लाएगा, गुनाहगारों को लाएगा। अगर आप बड़े गुनाहगार हो, अगर आप बुत परस्त हो, अगर ज़नाकार हो, हरामकार हो, गंदगी में भरे हुए, शराबी हो, हर तरह के कातिल हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उसके पास आ जाओ। कलीसिया दुआ करे मिलकर इनके लिए। रबा का शिकाता बका तमर या रबा 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 का शिकाता बरा जला रबा। खुदा तेरी आग जाए सुनने वालों पर, आग जाए। हिंदुओं को खुदा बदल रहा है। रबा या खता बरा इस कलाम के सामने मैं देख रहा हूँ बदरुओं वाले चीखे मार मार कर वो आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से बदरुएं निकल रही हैं चीखे मार मार कर। रबा बाबा 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 रसौलियाँ गायब हो रही हैं, बीमारियाँ गायब हो रही हैं, मुश्किलें दूर हो रही हैं, घरों में निजात आ रही है, यीशु लोगों को मिल रहा है, कईयों के ऊपर नूर आ रहा है। रबा का शिकाता पर, गैर मसीहों पर और नामी मसीहों पर और बदकार लोगों पर, गुनाहगारों पर खुदा का मोहब्बत का दरिया बह रहा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, क्योंकि उसने अपना बेटा बख्श दिया है। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा हमेशा की ज़िंदगी देगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा हमारा दिल खुशी से भरा हुआ है। हम सारे मिलकर आज तुझे सिजदा तज़ीमियाँ देकर पेश करते हैं, सिजदे करते हैं, प्यार करते हैं, और आप खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुन लिया है।